नमस्कार दोस्तों, उड़ान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसमें अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। क्या प्रश्न है कि निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रीट लेवल सेकंड में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि पहला ऑप्शन है प्रवचन विधि, दूसरा है निर्देशन विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि और चौथा ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि की रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि है जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है कि इसमें है जो छात्र को केवल भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, न कि किसी अन्य का। क्या है कि केवल भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसमें उत्तम लेखकों की पुस्तक और पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है ओनली फॉर भाषा के ज्ञान के लिए, और ये विधि है जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कुछ दोष भी है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान इसमें नहीं करवाया जाता है, इसमें समय अधिक लगता है और व्यवस्थित ज्ञान का भी अभाव होता है। अगला प्रश्न है कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है। यह प्रश्न रीट लेवल सेकंड 2018 में भी पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन है रायबर्न को, दूसरा है हेनरी कॉल्डवेल कुक को, तीसरा है मॉरिसन को और चौथा है थॉमस एम रस्क को। दोस्तों, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है जो किनको जाता है, वो जाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। किसको जाता है? हेनरी कॉल्डवेल कुक को। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है जो हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने बताया था कि जब प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो उनको खेल विधि के माध्यम से करवाए, खेल खेल में ज्ञान करवाए, खेल खेल में शिक्षण करवाए, ताकि बच्चों को एक अच्छी तरीके से याद हो सके, उनको उस एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो क्या हो गया अपना कि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, वो तो होगी भाषा संस्कार विधि। कौन सी हो गई? भाषा संसर्ग विधि। और आगे खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय वो है अपने हेनरी कॉल्डवेल कुक को। अगला प्रश्न है अपना कि कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा जाता है, ये अपना प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन हो गया कथन विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरी है वेस्ट की विधि और चौथा है प्रोक्स विधि। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोक्स विधि। प्रोक्स विधि क्या है कि प्रोक्स विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रुत लेखन विधि नहीं है। कौन सा है? श्रुत लेखन विधि नहीं है। श्रुत लेखन विधि क्या होती है? श्रुत लेखन विधि पहला ऑप्शन है लेखन गति का विकास, लेखन गति का विकास, दूसरा है वाचन गति का विकास, तीसरा है एकाग्रचित्तता का विकास और चौथा है वो है शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। इसमें दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो वाचन गति का विकास हो जाएगा। क्या होगा? इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें श्रुतलेखन विधि क्या होती है कि इसमें श्रुतलेखन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है कि सुनकर लिखना। इसमें जब शिक्षक है सर्वप्रथम मौखिक बोलकर छात्रों को गद्यांश या पद्यांश लिखवाता है। समझ में आ गई? शिक्षक क्या करता है? सर्वप्रथम मौखिक भाषा में बोलकर छात्रों को कोई गद्यांश लिखवाता है या पद्यांश लिखवाता है। तो बच्चे शिक्षक का वाचन सुनकर जब शब्द लिखते हैं, फिर श्रुतलेखन विधि में उन बच्चों द्वारा जो लिखा गया
वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनको जब शिक्षक चेक करता है, जांच करता है, तो उसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं उनको 2-4 बार लिखवाकर प्रयास करवाकर उनको शुद्ध लिखना सिखाया जाता है। समझ में आ गई। अगला प्रश्न अपना है कि खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न अपना पूछा गया था कि खंडान्वय प्रणाली में भाषाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है वो अपना प्रश्नोत्तर द्वारा, तीसरा है व्याख्या द्वारा, चौथा है तुलना द्वारा और तीसरा तुलना द्वारा और चौथा है समीक्षा द्वारा। दोस्तों इसमें जो हो जाएगा कि खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है वो प्रश्नों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्नों द्वारा खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न को पूछ करके भावों को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व किसको दिया जाता है? भाषा संसर्ग प्रणाली अपन ने पीछे पढ़ लिया था कि एक प्रश्न भी आया था, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान पर। पहला है सैद्धांतिक ज्ञान पर, ये भी नहीं है। कवियों की जीवनी पर, ये भी नहीं है। नियमों पर है, ये भी नहीं है, बिल्कुल विरोध है नियमों पर तो। और इसका दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक ज्ञान पर है, वो है हो जाएगा सही इसका उत्तर। भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान पर है, जो इसमें व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। समझ में आ गई। इसमें एक दोष भी होता है कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है जो का अभाव हो जाता है। तो अगला प्रश्न है अपना कि किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है? प्रश्न क्या है कि किस विधि में है जो किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है? किसमें? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा व्याख्यान विधि, दूसरा है स्रोत विधि, तीसरा है आगमन विधि और चौथा है निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि ये भी इम्पोर्टेंट दोनों विधियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आगमन विधि हो जाए। आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरणों की सहायता से सामान्य सूत्र या नियम की स्थापना की जाती है। छात्र स्वयं है जो निरीक्षण चिंतन करते हुए इसमें सूत्र स्थापित करता है, सूत्र सिद्ध करता है। इस विधि में क्या होता है कि एक तो ये हो गया छात्र है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। दूसरा है इसमें सूत्र है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है और मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बालक जाता है। समझ में आ गई। अगला प्रश्न है रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी किस स्तर पर है? तो पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर, तीसरा है उच्च स्तर, चौथा है सभी स्तरों पर क्या रसास्वादन विधि सर्वाधिक उपयोगी है? नहीं, अपना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर है जो ये विधि बहुत ही अच्छी सर्वाधिक उपयोगी होती है। रसास्वादन विधि क्या होती है कि इसमें ये सीधा सा दिख रहा है रसाद्वन, मतलब है कि रस धन आस्वादन। रस का अर्थ तो हो जाता है कि आनंद और आस्वादन का अर्थ होता है ग्रहण। यानी क्या हो जाता है कि आनंद के साथ जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जिस ज्ञान में जिस सब्जेक्ट में जिस विषय में रुचि होती है उसमें अगर छात्र ज्ञान ग्रहण करे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान, और बच्चों को जब प्राथमिक स्तर पर है आनंदित होकर पढ़ाया जाए, शिक्षण करवाया जाए, आनंदमय माहौल बनाकर जब बच्चों को ज्ञान करवाया जाए तो बहुत ही अधिक उपयोगी ये विधि है। अगला है रसास्वादन विधि आधारित किस पर होती है? पहला ऑप्शन है अर्थ के आधारित होती है, अर्थ आधारित होती है, दूसरा है भाव आधारित होती है, तीसरा है कला आधारित होती है, चौथा ऑप्शन है रस आधारित होती है। देखो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? रसास्वादन रस
आनंद से ग्रहण करना। तो रस इसमें सीधा आ गया, सीधा सा दिख रहा है कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रस आधारित ये विधि है, आनंद आधारित विधि है। अगला प्रश्न है अपना कि प्राथमिक स्तर पर समाज शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। पहला ऑप्शन है आदर्श नाट्य प्रणाली, दूसरा है व्याख्या प्रणाली, तीसरा है कक्षा अभिनय प्रणाली और चौथा है रंगमंच प्रणाली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कक्षा अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर समाज शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है जो वो हो जाएगी कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा में विभिन्न प्रकार के अभिनय के माध्यम से बच्चों को जब शिक्षण करवाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन होता है, उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। अगला प्रश्न है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना सर्वाधिक या प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कविता शिक्षण का, बिल्कुल नहीं। गद्य शिक्षण का, ठीक है। कहानी शिक्षण का नहीं। निबंध शिक्षण का नहीं। गद्य शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि गद्य शिक्षण है जो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही सक्षम है। उसका उद्देश्य होता है गद्य शिक्षण का कि बच्चों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाया जाए। अगला है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। पहला ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, दूसरा है तुलना प्रणाली, तीसरा है गीत और अभिनय प्रणाली और चौथा है व्यास प्रणाली। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होती है वह गीत और अभिनय प्रणाली होता है। तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को गीत है, कोई कविता है, उसके माध्यम से जब अभिनय, कोई भी अभिनय करवा के जब बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है, तो बच्चे बहुत ही उसमें रुचि लेकर अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। अगला प्रश्न है वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। पहला ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, दूसरा है तुलना प्रणाली, तीसरा है प्रश्नोत्तर प्रणाली और चौथा है शब्दार्थ कथन प्रणाली। क्या है प्रश्न, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। इसमें चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि शब्दार्थ कथन प्रणाली जो है वो सर्वाधिक कविता वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है, शब्दार्थ कथन प्रणाली। अगला प्रश्न है कॉल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया था। बिल्कुल अपन ने ऊपर पढ़ा था कि खेल विधि है, उसको खेल विधि की जो स्थापना की थी वो कॉल्डवेल कुक ने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि बालोद्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, दल विधि, खेल विधि। तो आपको पता ही है कॉल्डवेल कुक ने जो खेल विधि का है जो प्रवर्तन किया था, उसमें बताया था कि कॉल्डवेल कुक ने बताया कि जब बच्चों को खेल के माध्यम से खेल खेल में अगर शिक्षण करवाया जाए तो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षण या ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है। दोस्तों प्रश्न है अपना व्याकरण की सूत्र विधि है जो हिंदी में किस भाषा से आई है। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अरबी और चौथा है फारसी। व्याकरण की सूत्र विधि है जो हिंदी में संस्कृत भाषा से आई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत विधि। समझ में आ गई। अगला प्रश्न है अपना कि सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, दूसरा है प्रश्नोत्तर, तीसरा है प्रवचन और चौथा है व्याख्यान। दोस्तों इसका जो सुकरात का शिक्षण आव्यूह है वो दूसरा है प्रश्नोत्तर। समझ में आ गई। और तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।